हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 में हम देखते हैं 17 क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस समय देखिए 18वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया है आपको। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जरा सा हम देखेंगे, एक इस तरह से सर्पिल बनाया गया है, देख रहे हैं। और यहाँ जो है इसकी त्रिज्या देखिए 0.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं इसकी त्रिज्या है। जरा ध्यान देंगे तो जो है फिर जो है अगली जो सर्पिल बन रही है इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। फिर जो है अगली जो है सर्पिल बन रही है उसकी त्रिज्या कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर है। इसलिए जो है प्रत्येक सर्पिल की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो जरा हम ध्यान देंगे, इस तरह से 13 सर्पिल बनाया गया, 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल। देखिए एक सर्पिल यहां से हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक सर्पिल अर्धवृत्ताकार सर्पिल, दूसरी यहां से यहां तक दूसरी सर्पिल तैयार हुई, यहां से यहां तक। तीसरी सर्पिल देखिए L3 यहां से लेकर के यहां तक हो गई। इस तरह से चौथी यहां से यहां तक हो गई। इस तरह से 13 सर्पिल बनाया गया है और 13 सर्पिलों की कुल लंबाई पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम देखते हैं जो पहली सर्पिल है L1 उसकी त्रिज्या कितनी है? तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले से सर्पिल की त्रिज्या यदि हम जो है R1 ले रहे हैं, पहले सर्पिल की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो पहले अर्धवृत्ताकार सर्पिल की लंबाई देखिए कितनी होगी? तो L1 बराबर होगी, देखिए वृत्त की लंबाई होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है तो इसकी लंबाई क्या होगी? पाई आर। क्या होगी लंबाई इसकी? पाई आर। तो L1 बराबर पाई गुणे आर का मान 0.5, अर्थात ये हुआ 0.5 पाई। इतना सेंटीमीटर हो गई L1 की लंबाई, ठीक ना। उसी तरह से अगर L2 लेंगे, L2 इसका भी हम लिखेंगे। देखिए पहले त्रिज्या थी R1 तो इतना हुआ। L2 के लिए हम R2 देखेंगे पहले। सबसे पहले R2 देखिए, तो दूसरे सर्पिल के लिए त्रिज्या कितनी हो गई? R2 बराबर हमारा जैसा कि दिखाया गया 1 सेंटीमीटर। कितना भाई? 1 सेंटीमीटर। तो L2 बराबर कितना हो गया? पाई आर, पाई R2। पाई का मान देखिए, पाई रखिए अभी, और इसका 1, अर्थात जो है कितना आ गया? 1 पाई। कितना आ गया? 1 पाई, ठीक ना। 1 पाई या पाई, इस तरह से L2 हुआ। अगर इसी तरह से जो है श्रेणी बनेगी, अगर L3 हम देखेंगे तो L3 देखेंगे तो पाई गुणे R3, तो पाई और R3 का मान 1.5 हो जाएगा। इस तरह से 1.5 पाई सेंटीमीटर ये तीसरे की हुई, 1 पाई सेंटीमीटर इसकी हुई। इस तरह से देखिए 13 सर्किल बनाए गए हैं। कितने सर्किल बनाए गए हैं? 13। तो पहले का हम देखते हैं, इस तरह से अगर श्रेणी जो बनेगी 0.5 पाई, देखिए अब प्लस क्या करेंगे? 1 पाई। फिर हम देख रहे हैं प्लस कितना? 1.5 पाई। इस तरह से जो है हमें कई पदों तक ज्ञात करना है? 13 पदों तक। कई पदों तक? 13 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। देखेंगे तो देखिए, तो इसमें हम निकालिए a बराबर क्या हुआ हमारा? a बराबर 0.5 पाई। कितना आया? 0.5 पाई। सार्वधातुक d बराबर होगा a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना है? 1 पाई माइनस 0.5 पाई। अगर घटाएंगे तो हमारा g कितना आ गया? 1 में से 0.5 घटाया जाएगा। जरा ध्यान देंगे, 1 में से हम 0.5 को घटा रहे हैं, 1.0 में से 0.5 को घटा दीजिए। एक उधार लिया, 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 बचा, 0.5 पाई, वही आ गया 0.5 पाई। ठीक, डी की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे
n कितना है हमारा, कई पदों तक ज्ञात करना है, 13 पदों तक। 13 ठो अर्धवृत्ताकार सर्किल बनाई गई है, कै ठो, 13 ठो। तो n बराबर कितना हुआ भाई, n बराबर हो गया 13। कितना हुआ, 13। तो इस तरह से एस एन वाला फार्मूला लगा करके हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, तो यह इरेज करते हैं हम। चलिए इरेज करें इधर, देखिए एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए 13 पदों तक हमें ज्ञात करना है। n का मान कितना है, 13, 13/2, ठीक ना, 13/2 हम लिखे। आगे देखिए 2 गुणे a का मान 0.5 पाई, कितना, 0.5 पाई, a का मान था 0.5 पाई, प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 0.5 पाई, ठीक। चलिए इसे हल करिए, देखते हैं। बराबर 13/2, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 1 पाई, कितनी पाई हो गई, 1 पाई, और प्लस 13 में से 1 घटाएंगे, 12 गुणे 0.5 पाई, 13/2, 1 पाई, और प्लस 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, एक में दशमलव लग गया, शून्य खत्म हुआ, अर्थात 6 पाई, कितना आ गया, 6 पाई। 13/2 गुणे 1 पाई 6 पाई कितना हो गया, 7 पाई, कितना आया, 7 पाई, ठीक। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। तो हम लिखेंगे यस 13 बराबर, देखिए 13/2 गुणे पाई का मान जैसा कि जानते हैं 22/7 होता है, कितना, 22/7। तो यहाँ 7 गुणे हम क्या लिखेंगे, 22/7, 7 7 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 7 7 से कट गया, 2 से 22 को काटिए, 2 1 का 2, 2 1 का 2, यस 13 बराबर 13 गुणे 11, गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33, 33 की 3 हासिल, कितना लगा, 3, 11 1 का 11, 11 3 14, तो कुल मिला के कितना सेंटीमीटर आया, 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखते हैं कि जो सर्पिल बनी, जो अर्धवृत्ताकार सर्पिल बनाई जा रही है, 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल बनी, और 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिल की कुल लंबाई कितनी आ गई हमारी, 143 सेंटीमीटर, ठीक। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए इसमें 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए हम देखते हैं अब। तो हम क्या देखते हैं कि 200 लट्ठा, जैसा कि बुक में आप लोग देखेंगे, चित्र में दिखाया गया है, तो टोटल 200 लट्ठा था। इस तरह से जो है ढेरी के रूप में रखा गया है लट्ठे को। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, 20 लट्ठे रखे गए हैं। उसके ऊपर वाली पंक्ति में जो है 19 लट्ठे, उसके ऊपरी वाली पंक्ति में 18 लट्ठे। इस तरह से जो है लट्ठे रखे गए हैं। जो जो ऊपर वाली पंक्ति आ रही है, एक एक लट्ठे कम होते चले जा रहे हैं। और कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियां बनी 200 लट्ठे को रखने में, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए हम क्या देखते हैं, इधर देखिए, जब हम देखेंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके ऊपरी वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 18 लट्ठे। देख रहे हैं,
तो इस तरह से जो है ध्यान दीजिए 18 लट्ठे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो कितने लट्ठे हैं, 17 लट्ठे हैं। इस तरह से लट्ठे रखे हुए हैं और टोटल लट्ठे कुल मिला के कितने हो जा रहे हैं, 200। ये सब जो है, इस सब का जो है योग, इस सब का योग कितना आ जा रहा है, इसका योग हम देख रहे हैं टोटल कितना हो जा रहा है, 200। जरा ध्यान देंगे, इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाले में 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18 लट्ठे, उसके ऊपर 17 लट्ठे। इस तरह से कह रहा है कि सबको अगर जोड़ा जाए तो कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। तो पूछ रहा है कितनी पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि प्रथम पद ए हमारा कितना है, 20 है। चलिए सार्वधातुक डी निकालते हैं। डी बराबर होगा A2 माइनस A1, A2 19 माइनस A1 20 बराबर -1। डी का मान क्या आया, -1, क्योंकि एक एक लट्ठा घटता जा रहा है। ठीक, अच्छा अब आगे हम देखेंगे कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम मान लेंगे, माना इसमें कहा गया है कि कुल कितनी पंक्तियों में जो है रखे गए हैं, तो माना पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, माना पंक्तियों की संख्या क्या है, n मान लिए हम। और टोटल जितने लट्ठे हैं टोटल मिला के कितने हैं, 200। तो हम लिख सकते हैं यस n बराबर कितना, 200। यस n बराबर 200। चलिए फार्मूला लागू करिए। यस n का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर टोटल कितने हैं, 200। मान रखेंगे हम, n हमें ज्ञात करना है, n/2 2 गुणे a का मान कितना है, 20। a का मान कितना है, 20। फिर यहां ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, प्लस n-1 गुणे डी का मान, डी का मान देखिए -1 कितना है, -1 ब्रैकेट बंद बराबर 200। ठीक, हल करिए इसे, n/2 बेस दूना 40। देखिए यहां पर 40 -1 का गुणा n में करेंगे, -n ब्रैकेट भी तोड़ दे रहे हैं, -n और -1 का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ, 200। ठीक, यहां पे हम देखते हैं n/2 40 और 1 कितना हो गया, 41 माइनस n बराबर 200। n का गुणा करिए, n का गुणा यहां पे हम करते हैं तो 41 n माइनस n स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हुआ, 200। चलिए इधर वाला नोट करिए, हम इरेज करते हैं, इरेज करें। चलिए देखते हैं, 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 200, 2 उधर जाके गुणे के रूप में हो जाएगा, 200 गुणे 2। ठीक, n स्क्वायर आगे करिए, माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n बराबर 200 दूना 400, कितना हो गया, 400। ठीक, आगे चलिए n को जो है 400 को बाई तरफ लाइए, माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस 400 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। आगे माइनस है, माइनस हटाने के लिए माइनस हम कॉमन लेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। डायरेक्ट देखिए यहाँ n स्क्वायर, यहाँ प्लस का जो है माइनस हो जाएगा 41 n और प्लस 400 चिन्ह बदल गया, बराबर क्या हुआ, 0। तो इस तरह से देखते हैं ये एक द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करके n की वैल्यू प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए, इधर वाला इरेज कर दें हम, चलिए 400 से हमें क्या लाना है, 41 लाना है। क्या लाना है, 41। देखिए यहाँ पे किस तरह से करते हैं, 2 से काटिए, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से 2 1 का 2 0, 2 से फिर 2 5 10 0,
2 से फिर करिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एक्का 5, 41 लाना। इधर देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 5 पचे 25, 16 गुणे 25 अगर हम ले रहे हैं, 16 गुणे 25, 400 बराबर 16 गुणे 25, 41 एन हमें लाना है, -41 एन, -41 एन की जगह हम लिख सकते हैं -16 एन और -25 एन। ठीक, 16 25 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं -41 एन की जगह -16 एन और -25 एन। यहाँ पे वही मान हम रखेंगे, देखिए एन स्क्वायर माइनस हम लिखे 16 एन, फिर क्या लिखे -25 एन प्लस 400 बराबर 0। चलिए इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, एन कॉमन है, क्या बचा एन -16। ठीक, इसमें कॉमन देखिए 25 कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ बचा एन और प्लस माइनस माइनस 25 का भाग देंगे, 25 एक का 25, कितना बचा यहाँ पर 15, 25 छक्का 150, 16 हुआ बराबर 0। तो n -16 और n -25 ठीक बराबर 0। चलिए हम फिर करते हैं, मान निकालते हैं n की, इसे इरेज कर रहे हैं हम। देखिए n -16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 16, और हम देखते हैं n -25 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 25। इस तरह से हम देखते हैं n के दोनों पॉजिटिव मान आए, धनात्मक मान आए, 16 भी आया धनात्मक और 25 भी धनात्मक आया। तो हम दोनों चेक कर सकते हैं, या तो देखिए भाई, या तो 16 जो है पक्तियां होगी या 25 पक्तियां होगी। ठीक, क्योंकि दोनों संभव नहीं है, या तो 16 पक्ति हो सकती है या तो 25 पक्ति हो सकती है। चलिए देखिए, तो हम देखते हैं कि अगर हम 16 ले रहे हैं तो यदि जो है पक्तियों की संख्या बराबर 16, पक्तियों की संख्या कितना ले लिए हम 16, तो हम देखते हैं 16वीं पक्ति में जो है कितने लट्ठे होंगे, तो हम निकाल सकते हैं A16 बराबर A प्लस 15D बराबर कितना हुआ, ए का मान सबसे पहली पंक्ति में 20 था, 20 प्लस 15 गुणे डी का मान -1। जरा ध्यान देंगे, 20 और प्लस जो है 15 इंटू -1, तो बराबर 20, 15 का -15 बराबर 5। पंक्तियों की संख्या 16 है, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। अगर हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या हम 25 ले लें, यदि n बराबर 25, पंक्तियों की संख्या हम 25 लिए, तो हम देख रहे हैं A25 हम निकालेंगे, A25 बराबर A प्लस 24D, तो बराबर A का मान 20 प्लस 24 गुणे D का मान क्या था -1 बराबर 20 प्लस माइनस -24 बराबर -4। जरा ध्यान देंगे, अगर हम 25 ले रहे हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे दिखा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, यह जो है संभव नहीं है भाई, चाहे को, क्योंकि ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे नहीं हो सकते। ठीक, अतः हम क्या लेंगे, पंक्तियों की संख्या 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे 25 लट्ठे। ठीक ना, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं। इधर हम इरेज करते हैं, देखिए हम लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना हो गई 5 हो गई। तो बच्चों इस तरह से यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्नावली 5.3 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसे हम पढ़ देते हैं, जरा सा ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रारंभ में एक स्थान पे एक बाल्टी रखी गई है। आगे देखिए, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीध में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहले आलू से इसकी दूरी कितना है? 3 मीटर है। जरा ध्यान देंगे, जो बाल्टी रखी गई है पहले आलू से इसकी दूरी कितना है? 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। सॉरी, पहले आलू से इसकी दूरी है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। और हम देखते हैं और जितने भी आलू हैं सब जो है 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितने मीटर की दूरी पर? 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ध्यान से देखिए आगे, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 आलू रखे गए हैं। प्रारंभ में एक बाल्टी रखी गई है। बाल्टी से पहले आलू की दूरी 5 मीटर है। उसके बाद प्रत्येक आलू की कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है? 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। कोई देखिए, कोई बच्ची है, वो क्या करती है, पहले आलू को उठाई बाल्टी में डाली, यहाँ से गई यहाँ तक, फिर उठाई बाल्टी में डाली, फिर यहाँ से दौड़ के जाती है दूसरे आलू के पास, फिर बाल्टी में डालती है इसे, फिर दौड़ के जाती है तीसरे आलू के पास और फिर बाल्टी में आलू डालती है। इस प्रकार वो जो है 10 आलू को पूरा बाल्टी में डाल देती है। तो इसमें पूछा गया है कि इस प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी, कितना इसे दौड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक आलू को उठाने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे इसमें, ध्यान दीजिए, पहले आलू को उठाकर, पहला आलू कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई, बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, दौड़ी गई कुल दूरी। ध्यान से देखिए, पहले आलू को उठाकर वो बाल्टी में डालेगी तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा उसे। यहां से यहां बाल्टी के पास आई 5 मीटर और फिर 5 मीटर डालने में गई, यानी जो है 2 गुणे हम 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। जैसा कि इसमें दिया गया है कि पहला आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर था। कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर था। तो हम देखते हैं इसे जब हम रखेंगे, यहां से यहां आएगी बच्ची और यहां पे उठा के डालेगी, 2 गुणे 5 बराबर कुल कितने मीटर चलेगी? 10 मीटर। कितने मीटर चलेगी? 10 मीटर। अब आगे देखेंगे दूसरे आलू को, उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी, हम देखेंगे कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां से 5 मीटर तो था, 3 मीटर और आगे गई, 5 3 8 मीटर, 8 मीटर जाएगी, वो 8 मीटर आएगी। तो हम देखेंगे 2 गुणे 5 3 8 बराबर कितने मीटर चलेगी भाई? 16 मीटर चलेगी। देखिए 5 3 8 आई और 8 गई, कितने मीटर चली बच्ची? 16 मीटर। उसी तरह से हम अगर तीसरे आलू को देखते हैं, तीसरे आलू को, तो 5 + 3 + 3, 5 3 8 3 11, 11 दूना 22 मीटर चलेगी।
तीसरे आलू को उठाएगी तो कितने मीटर चलेगी? 22 मीटर चलेगी। इस तरह से श्रेणी क्या बन जा रही है जरा देखेंगे हम। अतः हमारी श्रेणी क्या बन रही है देखेंगे। पहले जो है 10 मीटर, फिर उसके बाद 16 मीटर, फिर उसके बाद हम देखते हैं 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर, फिर देखते हैं 5 3 8 3 11 3 14 दूना 28 मीटर। इस तरह से जरा ध्यान देंगे कितना तक हमें जो है चलना है, 10 पदों तक। 10 पदों तक जरा ध्यान देंगे, 10 पदों तक, क्योंकि हम देखते हैं कि कुल कितने आलू थे? 10 आलू थे। कितने आलू थे? 10 आलू थे। 10 को उठाकर वो बाल्टी में डाली। ठीक, अब कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी इसका हम योग निकालेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जब योग निकालेंगे तो पहले प्रथम पद हम देखेंगे। प्रथम पद ए बराबर क्या है भाई? प्रथम पद ए बराबर 10 है। सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो बराबर कितना हो गया? 16 A2 है, A1 10 है, बराबर कई मीटर हो गया? 6 मीटर। 6 मीटर सार्वंतर आया। आगे देखेंगे n मालूम है कितने आलू हैं टोटल? 10 आलू। n बराबर 10 हो गया, तो हम दसों पदों का योग निकालेंगे। यस n बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सही। यस 10, 10 पदों तक हमें निकालना है। n का मान 10, 10/2। चलिए 2 गुणे a का मान देखिए क्या है? a का मान 10 है, 10 प्लस n का मान भी 10 है, माइनस 1 गुणे d का मान 6। इस तरह से हम रख दिए, इसे हम हल कर देंगे, हमें कुल दूरी मालूम हो जाएगी। चलिए अच्छा, ऊपर मिटाएं हम क्या? इरेज करें ऊपर? जरा ध्यान देंगे, इरेज कर रहे हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया? इरेज करें? चलिए देखते हैं ऊपर। यस 10 इक्वल टू, काट देंगे हम। 10 को 2 से काटे, 2 पचे 10, 5, यहाँ पे 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घटाए कितना आया? 9, और 9 को 6 से गुणा करेंगे। 9 गुणे 6, 5 20 प्लस 9 6 54। आगे देखेंगे 5 गुणे 54 और 20 जोड़ देंगे। 54 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 74। कितना आएगा? 74। हम लिखेंगे यहाँ पे 74, और 74 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल कितना लगा? 2, और 5 सते 35, 2 37। कुल कितने मीटर आया? 370 मीटर। अर्थात हम देखेंगे बच्चों उस बच्ची को कितने मीटर चलना पड़ेगा? टोटल जो है 10 आलू को ले जा करके जो है अब बाल्टी में डालने के लिए कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 370 मीटर की दूरी तय करके वह 10 आलुओं को बाल्टी में डाल देगी। चलिए, तो इस तरह से हम देखते हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और जो है इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और मेहनत से पढ़िए। हमारे सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रोज रोज अगर यदि आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित है आपको समझ में आएगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जो भी नए बच्चे हैं हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करेंगे तो हर बच्चे को इसकी जानकारी, जिसे नहीं मालूम है उसे भी जानकारी प्राप्त होगी और वो भी अच्छी तरह से जो है पढ़ पाएगा, उसे भी गणित का अच्छा नॉलेज होगा। तो इस तरह से आप जो है अपने मित्रों को भी शेयर करिए और उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और जो है इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.3 पूरा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है 5.4 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।